जय माता दी दोस्तों। आइए हम लोग जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी और नवमी कब है। जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। इस साल अगर आप भी शारदीय नवरात्र की नवमी और अष्टमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो जान लें सही तारीख के शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। बता दें कि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ हो गए हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है, जो 23 अक्टूबर को नवमी तिथि के साथ समाप्त होंगे। इस साल शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक के पड़ रहे हैं, जिससे मां नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा हर एक दिन के हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ ही दशमी तिथि को मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। जानिए शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि मुहूर्त से लेकर महत्व तक। जय माता दी। कब है महाअष्टमी 2023? हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी पड़ती है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा करने का विधान है। बोलिए महागौरी माता की जय। इस साल इसके साथ ही इस दिन कन्या पूजन करना भी शुभ माना जाता है। इस तरह इस साल शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को है। अष्टमी आरंभ 21 अक्टूबर 2023 को रात 9:15 से अष्टमी समाप्त 22 अक्टूबर 2023 को रात 8 बजे तक। दुर्गा अष्टमी पूजा 2023 का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:46 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:19 से 3:05 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त दोपहर 12:38 से 2:10 तक रहेगा। संधि पूजा समय शाम को 7:34 से 8:22 तक रहेगा। निश्चित काल मुहूर्त रात 11:58 से 12:48 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:35 से शाम 6:44 तक रहेगा। रवि योग शाम 6:44 से अगले दिन सुबह 6:35 तक रहेगा। महानवमी कब है? नवमी तिथि के साथ नवरात्रि समाप्त हो जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। इस साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को 22 अक्टूबर 2023 को शाम 7:59 से शुरू हो रही है, जो 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:44 तक पर समाप्त हो रही है। ऐसे में महानवमी 23 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। महानवमी पूजा का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से 12:28 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से 2:43 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7:29 से 8:59 तक रहेगा। निश्चित काल मुहूर्त रात 11:40 से 12:31 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:27 से शाम 5:14 तक रहेगा। रवि योग पूरे दिन रहेगा। नवरात्र की अष्टमी और नवमी का महत्व। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्र में माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने की विधान है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन कन्या पूजन करने से हर व्यक्ति को हर कष्ट से निजात मिल जाती है और माँ घर में
लक्ष्मी का निवास होता है। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक लड़के की आवश्यकता होती है। 9 कन्याओं को माँ का स्वरूप और लड़के को भैरव का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप जितनी कन्याएं हैं उनका ही पूजन कर लें। बाकी कन्याओं के हिस्से का भोजन गाय को खिला दें। सबसे पहले कन्याओं और लड़के के पैरों को स्वच्छ जल से धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। सभी कन्याओं और लड़के को तिलक लगाएं। इसके बाद कन्याओं और भैरव स्वरूप लड़के की आरती करें। कन्याओं को भोजन खिलाएं। कन्याओं को भोजन खिलाने से पहले मंदिर में माँ को भोग अवश्य लगा लें। कन्याएं जब भोजन कर लें तो फिर उन्हें प्रसाद रूप में फल दें और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। सभी कन्याओं और भैरव रूप लड़के के चरण स्पर्श भी करें। कन्याओं को सम्मान पूर्वक विदा करें। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं के रूप में माँ ही आपके घर आती हैं। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। नवरात्र के पावन पर्व पर अष्टमी नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। अतः अगर आप घर पर ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान तरीके वाली हवन करने की विधि। इस सरल हवन विधि द्वारा आप अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ हवन करके नवरात्रि पूजन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है यदि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया से आपको मुक्ति दिलाती है। शुभकामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। हवन बड़ा हो या हवन कुंड। प्राचीन काल में कुंड चौकोर खोदे जाते थे तथा इनकी लंबाई चौड़ाई समान होती थी। यह इसलिए कि उन दिनों भरपूर सुविधाएं प्रयुक्त होती थी। घी और अन्य हवन सामग्री भी बहुत घूमी जाती थी। फलस्वरूप अग्नि की प्रचंडता भी अधिक रहती थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए भूमि के भीतर अधिक जगह रहना आवश्यक था। उस स्थिति में चौकोर कुंड ही उपयुक्त थे। पर आज संविदा घी सामग्री सभी में अत्यधिक महंगाई के कारण किफायत बरतनी पड़ती है। ऐसी दशा में चौकोर कुंड में थोड़ी ही अग्नि जल पाती है और वह ऊपर अच्छी तरह दिखाई भी नहीं पड़ती। ऊपर तक भरकर वे भी नहीं आते तो कुरूप लगते हैं। अतः आज की स्थिति में कुंड इस प्रकार बनने चाहिए कि वे बाहर से चौकोर रहें, लंबाई चौड़ाई व गहराई समान हो। हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाने का जिक्र ऋग्वेद में भी है। ऐसे होता है चंडी हवन। यह है सरल विधि। ये तो चंडी हवन किसी भी दिन व किसी भी समय संपन्न हो सकता है, लेकिन नवरात्र की दुर्गा अष्टमी और नवमी पर किए जाने वाले हवन से पहले कुंड का पंचभूत संस्कार करें। सर्वप्रथम कुश के अग्रभाग से वेदी को साफ करें, कुंड का लेपन करें, गोबर जल आदि से। तृतीय क्रिया में वेदी के मध्य बताए बाएं से 3 रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर पृथक पृथक खड़ी खींचें। चतुर्थ में तीनों रेखाओं से यथाक्रम अनामिका व अंगूठे से कुछ मिट्टी हवन कुंड से बाहर फेंकें। पंचम संस्कार में दाहिने हाथ से शुद्ध जल वेदी में छिड़के। पंचम भूत संस्कार से आगे की क्रिया में अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव का पूजन करें। इन मंत्रों से शुद्ध घी की आहुति दें। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुव स्वाहा, इदं वाये नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। ओम ब्राह्मणे स्वाहा, इदं ब्राह्मणे इदं नमः। ओम विष्णवे स्वाहा, इदं विष्णवे इदं नमः।
ओम श्रीये स्वाहा इदं श्रिये इदं न मम। ओम षोडश मातृभ्यो स्वाहा इदं मातृभ्यो इदं न मम। नवग्रह के नाम या मंत्र से आहुति दें। गणेश जी की आहुति दें। सप्तशती का या नवार मंत्र से जप करें। सप्तशती में प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा का उच्चारण करके आहुति दें। प्रथम से अंत अध्याय के अंत में पुष्प, सुपारी, पान, कमलगट्टा, लौंग 2 नग, इलायची छोटी 2 नग, गूगल व शहद की आहुति दें तथा 5 बार घी की आहुति दें। यह सब अध्याय के अंत की समान विधि है। तीसरे अध्याय में गर्ज गर्ज झड़म में शहद की आहुति दें। 8वें अध्याय में मुखेन काली इस श्लोक पर रक्त चंदन की आहुति दें। पूरे 11वें अध्याय की आहुति खीर से दें। इस अध्याय से सर्व बाधा प्रश्नम में काली मिर्च से आहुति दें। नववार मंत्र से 100 आहुति दें। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय।